तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर और लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताना है आप लोगों को, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है। कश्मीर के अकबर नाम से किसे जाना जाता था? तो यह जो है जैनुल आबिदीन को जाना जाता था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्गू खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उल्गू खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो जो है ये किसे सम्मानित किया गया? ये बलबन को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो यह जो है किसके द्वारा पढ़ा गया है पहली बार? तो सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यह कौन थे? या एकनाथ थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है जैन स्थापत्य के उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो यह किसका संबंध नहीं है? ये भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य है? किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जाते थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जाते थे, तो क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो यह जो है लोहे का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? वह जो है पंडिचेरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो किसे कहा अपना भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? तो यह जो है वीडी सावरकर को कहा था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का उद्गम हुआ था। सभ्यता का उद्गम हुआ है, तो यह किससे हुआ है? तो यह जो है हमारा घाटियों में हुआ है। सभ्यता का उद्गम घाटियों में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसे जो है किस भाषा में लिखी थी? तो इसे जो है हमारा चुगताई तुर्की में लिखी थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो यह यात्रा कब किया गया था? तो यह यात्रा जो है 1562 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है?
तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह किसका है? तो यह जो है हमारा शुक शताब्दी का है, शुक शताब्दी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ है? तो यह किसके, तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम मैसूर युद्ध के दौरान जो है मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन पतनपुहार किसके तट पर स्थित है? प्राचीन पतनपुहार किसके तट पर स्थित है? तो यह जो है किसके तट पर स्थित है? तो यह जो है कावेरी तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तगाड़ खुदवाया था? निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तगाड़ खुदवाया था? तो यह किसने खुदवाया था? तो यह जो है वाक्यपति सेकंड ने खुदवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो यह किसका अंकन है? तो यह जो है हमारा गौतम बुद्ध के अंकन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो यह किसने किया था? तो यह जो है हमारा शाह आलम द्वितीय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो यह किसने दिया था? तो यह जो है मोहम्मद गौरी ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण को किसने में फारसी में अनुवाद किया था? तो मौला अब्दुल कादिर बुनियानी ने अनुवाद किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह जो है किसने प्रदान की थी? तो यह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो यह कौन प्रख्यात है? तो यह जो है हमारा राष्ट्रकूट पर्याप्त है। ठीक है, प्रख्यात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला सा पर्याप्त तात्पर्य था? पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से क्या तात्पर्य था? तो पतला से क्या तात्पर्य था? तो यह जो है हमारा दान में दी गई भूमि को यह तात्पर्य था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता था? यह शमसुद्दीन वली को कहा जाता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? यह ऐसी कौन सी पत्नी थी उसकी जो आत्महत्या की थी? तो यह जो है शाह बेगम जो है आत्महत्या ने की थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा किस में रचित हैं? जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा किस में रचित है? तो यह जो है किस में रचित है? तो यह जो है पाली में रचित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रजत तरांगनी जिसे सामान्य तौर पर किसे भारती द्वारा प्रमाणित रूप से भारत के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक माना जाता है, उसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कलहन थे। ठीक है, कौन? कलहन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिल्ली सुल्तान
ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की? किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की? तो यह किसने की थी? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? यह कौन था? तो यह जो है हमारा अपराजित वर्मन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो यह जो है किस क्रम पर है? तो यह जो है 11वें क्रम पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैन्य शक्ति के रूप में संगठित हुए? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने नेतृत्व के सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो यह कौन थे? यह जो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय था? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो यह जो है किसके सम्राट के समय में था? तो यह जो है हमारा बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चगतुई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगतई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह मुगल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो किसने दिया था? तो यह जो है हमारा फ्रेडरिक बी फिशर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धर्म को सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो ऐसा कौन सा धर्म है जो गुप्त काल में सबसे अधिक विकास हुआ है? तो यह जो है हमारा धर्म वैष्णव धर्म था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो यह किसने किया था? तो यह जो है नालंदा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो यह जो है किसने कहा? यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो यह जो कब पास हुआ? यह 1856 में पास हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह जो किसके शासनकाल में भारत आया? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? सायना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो यह जो है किस भाषा में लिखी थी? तो यह जो है हमारा संस्कृत भाषा में लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो यह जो है किसने कराया? यह जो है चंदेलों ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तुर्कान ए चिहालगानी कौन थे? तुर्कान ए चिहालगानी कौन थे? तो यह कौन थे? यह हमारे 40 तुर्क अमीर का समूह था। 40 तुर्क अमीरों का समूह था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ?
यह कब किसका उदय हुआ? ये उत्तरी पश्चिमी में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? यह कब की गई? तो यह जो है 13 फरवरी 1931 को की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मनगण सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो यह किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यह जो है हमारा जय हे से प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य इसका क्या था? तो विश्व बंधुत्व करना था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत किस प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।